बेटा सुनना, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका एरिया थ्योरम्स। देखो चैप्टर का नेम क्या है, एरिया थ्योरम्स। दैट मींस लगभग आपको हर क्वेश्चन में एरिया लगाना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ट्राइंगल, दो चीजें हैं ज्यादातर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, तीन चीजों का एरिया निकालना है अपने पूरे चैप्टर के अंदर। थ्योरम्स आपकी तीन चार हैं, बेसिकली चार थ्योरम हैं, चारों के चारों ध्यान से सुन लो पहले, फिर क्वेश्चन समझ आएंगे। पहली थ्योरम बहुत इजी, अगर कोई पैरेललोग्राम है बेटा, कोई भी एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल पैरेललोग्राम को क्या करता है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करता है। सुन लो दोबारा, डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरियाज। इक्वल एरियाज क्यों बोलते हैं, ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट तो एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअल में इक्वल, भी सारी साइड्स सारे एंगल्स बिल्कुल इक्वल इक्वल। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उनका एरिया भी इक्वल, तो डायगोनल क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना देगा। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे, यहीं पे डायग्राम में खत्म हो जाएगा प्रूफ, चारों थ्योरम्स का प्रूफ डायग्राम में खत्म हो जाएगा भाई, सुनते जाना। ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन बोलते जाओ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडी इक्वल्स टू बीसी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एसी एसी, तो बाय एसएसएस ट्रायंगल्स आर, बाय सी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एरिया आर इक्वल। ठीक है, तो थ्योरम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लगा लो, चाहे एरिया, एक्चुअल में एरिया है। क्लियर। सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम से पहले आप क्या करे जा रहे हो भाई, लास्ट अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी बताना, बोलना नहीं, आप इधर बेटा उधर, उसको पता वो क्या कर रही थी, मैं बोलना नहीं चाहता अभी, बताना बेटा। अभी एक थ्योरम कर ली अपने, वो क्या की है, हाँ क्या थी बेटा, वो क्या थी, मैं भूल गया थोड़ा, क्या आप कॉन्ग्रुएंट, वेरी गुड। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरियाज। क्लियर। अब ध्यान इधर बेटा, तीन थ्योरम्स करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, तीनों थ्योरम्स के लिए दोनों तीनों थ्योरम्स का बेस सेम ही होगा। बेस मतलब समझो, यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होगी डेफिनेशन, बहुत इजी है, द लाइंस विच कैन नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं कर रही, दैट इज पैरेलल लाइंस। आपकी ये डेफिनेशन भी ठीक है, बट ज्यादा ठीक क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट, देन दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बेटा, मान लेते हैं डिस्टेंस कुछ भी ले लो आप, एच ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू एक, ठीक है, एक्स एच ए बी से कुछ भी ले लो आप, इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस मैंने एच ले लिया। अब यहां पे मैं अलग अलग डायग्राम्स बनाऊंगा, आपने खुद बताना एरिया कितना होगा उनका। तो बेटा पहले मैंने बनाया यहां पे, ध्यान से देखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, सोच के बोलना। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बता दो, इसको तो छोड़ो, चलो, बेस इनटू हाइट, वेरी गुड। तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी व्हाट इज इट, ए बी इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे ये तो नहीं होगी, दैट इज एच। बेटा ये सबको क्लियर, मैं थ्योरम का प्रूफ करवा रहा हूँ, साथ में अपने आप हो जाएगा प्रूफ, दो लाइनों में। एक ये पैरेललोग्राम का एरिया सबने बताया, ए बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी एच आ गई। एक पैरेललोग्राम और बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, पी क्यू ए बी, ग्रीन वाली पैरेललोग्राम दिख रही है, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस ए बी, ग्रीन वाली पैरेललोग्राम का, हाइट कितनी इनकी, एच,
इसका भी ए बी इंटू एच आया। क्लियर? एक और पैराग्राम बना देता हूं आपके लिए। देखिए बेटा, अभी जो मैंने पैराग्राम बनाई, इसका भी एरिया क्या होगा? ए बी इंटू एच। इट मीन्स ए बी बेस के ऊपर और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैं जितनी मर्जी पैरेललोग्राम्स बना लूं, सबका एरिया क्या होगा? सेम। तो थ्योरम क्या पढ़ी बेटा? थ्योरम का अब मैं थ्योरम पढ़ रहा हूं। पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। दोबारा सुन लो। अच्छा बोलो, मैंने क्या बोला अभी? ये जो लाइन है एज इट इज लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगी, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन छोड़ के। ध्यान से याद कर लो। पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्लियर? रीजन भी समझ आ गया ना? ए बी इंटू हाइट, ए बी इंटू हाइट, ए बी इंटू हाइट। अगर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस तो हाइट सबकी सेम, लाई ऑन सेम बेस तो सबका बेस सेम। जब बेस और हाइट ही सेम आ गई बेटा तो एरिया तो सेम होगा ही होगा। ये थ्योरम क्लियर है सबको? प्रूफ भी हो गया साथ में अपने आप। पक्का? नेक्स्ट देखना बेटा। अगर मैं पैरेललोग्राम की जगह पर यहां पे कोई और फिगर बनाऊं इसी बेस लाइंस के बीच में, मैं थर्ड थ्योरम करवा रहा हूं इसको रेज करके, ध्यान से सुनना। ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, हाइट इनके बीच में डिस्टेंस एच आ गया। देखना बेटा, यहां पे ए बी सी ट्राइंगल है, जल्दी से इसका एरिया बता दो। हाफ इंटू ए बी इंटू एच, हाइट कुछ भी होगी। अगर बिटवीन सेम ये हाइट ये है पैरेलल लाइंस, इनके बीच में डिस्टेंस एच दिया हुआ है तो एच आएगा बेटा। अगर मैंने एक ट्राइंगल ये बना दी ए बी डी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ए बी इंटू एच। तो मेरे ख्याल से और बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, आप समझ रहे हो सबका, इन सब ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सबका बेस सेम, सबकी हाइट सेम। तो अगली थ्योरम क्या है? ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। बेटा समझ आया सबको? तो अगर ट्राइंगल्स हो चाहे पैरेललोग्राम्स हो, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड लाई ऑन सेम बेस, देन उनका एरिया आपस में क्या होगा बेटा? इक्वल। समझ आ गया सबको? किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? अब लास्ट थ्योरम बच्चे बेटा ध्यान से देखना, वो भी इसी डायग्राम में ही। मैंने ये बनाया बेटा ए बी सी डी, आपने सबने 1 मिनट पहले बताया था एरिया इसका। ए बी सी डी, जल्दी से बोलो दोबारा से, क्या बताया था एरिया? ए बी इंटू एच, यही बताया था। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ए बी पी, एरिया ऑफ ए बी पी कितना होगा? ए बी पी कितना होगा? हाफ इंटू ए बी इंटू एच। तो बेटा दोनों में क्या लिंक है? पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल के एरिया से क्या है? सॉरी, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से क्या है? हाफ। या फिर मैं ये बोल सकता हूं पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल से डबल है। क्लियर? तो बेटा थ्योरम का नेम सुनो क्या है, एज इट इज लिखनी है जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? सबको समझ आया? अभी मैंने 4 थ्योरम्स करवाई आपको, चारों की स्टेटमेंट मैं आपको बुक में रीड करवा रहा हूं। एज इट इज लर्न करनी है और एज इट इज लिखनी है, कोई शॉर्टकट में नहीं लिखना आपने, क्योंकि लगभग 3-3, 4-4 बार एक लाइन क्वेश्चन में यूज होगा। स्टेटमेंट फिर भी कम होगी, मैं ज्यादा लिखवाऊंगा, बता रहा हूं क्या। अगर मैं इसके लिए बात करूं, मैंने अभी बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ऑफ ट्राइंगल के इक्वल। तो बेटा बेस सेम बोला ना मैंने, बिटवीन सेम बेस एंड लाइंस। बेस का नेम भी लिखना आपको, कौन सा? ए बी बेस, एंड पैरेलल लाइंस कौन सी?
ए बी एंड सी डी या डी पी, कुछ भी लिख सकते हो। तो दोनों लाइंस का नेम और बेस का नेम लिखोगे, चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट लिखोगे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी भी कैसे समझ रहे हो आप क्वेश्चन को। समझना बहुत इजी है और करना भी इजी है। तो देखना प्लीज बुक में देखना एक बार के लिए बोर्ड पे। स्टेटमेंट रीड करवा रहा हूं, सिर्फ ध्यान से देखना। पहली थ्योरम पढ़ो बेटा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। समझ आया? यही बताया था आपको मैंने। सेकंड थ्योरम पे आ जाओ, पढ़ो बेटा। पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। एज इट इज वर्डिंग लिखनी है, समझ आ गया? कोई मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम, ये तो बेस इंटू हाइट, आपको एरिया पता ही होता है। ये देखो पढ़ना बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। क्लियर? लास्ट बेटा, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्लियर बेटा? समझ आया सबको? पक्का? चारों थ्योरम्स क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना भी। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बुक में, सुनना। पढ़ो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गलती भी बता रहा हूं क्या है। मुझे नहीं पता स्कूल में क्या करवाया, सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। बहुत इजी है, पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, इनके डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा? O पॉइंट पे। ठीक है, आगे पढ़ो। अ लाइन थ्रू O से एक लाइन बना रहे हो आप, कैसे, कितने एंगल पे मुझे कुछ नहीं दिया। मीट्स AB एट X। AB पे कहां मीट कर रही है बेटा? X पॉइंट पे। और यही लाइन CD को Y पे कट कर रही है, एंड द अपोजिट साइड एट Y। सामने वाली साइड को Y पे कट कर रही है। सोच के बोलना, ये XY लाइन AD या BC, अच्छा AD BC तो पैरेलल नहीं, ये XY लाइन AD के पैरेलल होगी या नहीं होगी, या हो भी सकती नहीं भी। उन्होंने कहीं बोला पैरेलल? बेटा लाइन बोल रही है तो लाइन ये भी तो हो सकती है, देखना ध्यान से देखना, ये लाइन भी तो हो सकती है ऐसे। लाइन थ्रू O AB को X पे, CD को Y पे, ये लाइन भी तो हो सकती है। तो अगर ये लाइन आपने ऐसे बनाई तो क्वेश्चन ये होगा। अब यहां पे तो दिया ही नहीं कैसे लाइन बनानी है, तो यहां पे मिसिंग क्या है? इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ये जो लाइन बनाई है आपने XY जो लाइन आएगी, ये पैरेलल टू AD गिवन होगा क्वेश्चन में, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। ये जो लाइन बनाई है बेटा, ये X और ये Y लाइन, XY AD के क्या है? पैरेलल। गिवन होना चाहिए आपको ये, अगर ये गिवन नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ आया? तो पहले गिवन में क्या लिखोगे बेटा? क्या क्या आएगा? एक तो ABCD इज पैरेललोग्राम, दूसरा क्या लिखोगे? AD पैरेलल टू XY पैरेलल टू BC। ठीक है बेटा, तीनों पैरेलल लाइंस, ये गिवन होना चाहिए आपको। ये लाइन इसके पैरेलल गिवन होनी ही चाहिए, तब जाके होगा क्वेश्चन। अब देखना बेटा, प्रूफ जो करना, क्या प्रूव करना बेटा? पढ़ोगे तो आप AXYZ YD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर? ये प्रूव करना है, बहुत इजी। तो बेटा ट्राइंगल देखना ABC, शायद कुछ देख पाओ आप। O क्या बेटा? मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट है? ट्राइंगल ABC मिड पॉइंट गिवन तो नहीं है, बट O मिड पॉइंट है।
ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन क्या लिखोगी? वेरी गुड। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए ये पॉइंट ओ मिड पॉइंट है बेटा। क्लियर? एक मिड पॉइंट आ गया बेटा ओ। OX BC के पैरेलल, क्योंकि तीनों लाइंस पैरेलल है तो कुछ पार्ट भी तो पैरेलल होगा। OX पैरेलल टू CB, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, तो बच्चे एक्स भी क्या होगा? मिड पॉइंट। कैसे? वेरी गुड। एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ AB using converse of midpoint theorem। प्लीज टेल मी एनीवन डाउट? क्लियर? अच्छे से आगे देखो, जो काम आपने नीचे किया वही सेम ऊपर, अपनी चुगलियां बाद में, पहले इधर ACD, O क्या है? मिड पॉइंट। OY पैरेलल टू AD, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, तो Y भी क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। बिल्कुल सेम। सिमिलरली लिख के कर रहा हूं मैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD Y is midpoint of CD using converse of midpoint theorem। बेटा प्लीज टेल हियर, एनीवन डाउट? पूरी पैरेललोग्राम में ये कोई पैरेललोग्राम थी मेरी, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट और ये पैरेलल है, तो बेटा ये दोनों इक्वल पैरेललोग्राम्स नहीं बन गए? ये बिल्कुल मिड पॉइंट, ये बिल्कुल मिड पॉइंट, तो जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ हो गया बेस। हाइट दोनों की सेम, तो जितना बेस ये आगे उतना बेस ये आगे, तो एरिया दोनों का सेम। इट मींस, प्लीज ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYD किसके इक्वल? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन से बेटा? AXYD का एरिया BXYC के इक्वल, BXYC के इक्वल। रीजन क्या आ जाएगा? क्योंकि एक्स एंड वाई क्या दिया हुआ? मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम है। एक्स और वाई क्या दिए बेटा? एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स। क्लियर? बेटा ये पॉइंट समझ आया? अब पूरी पैरेललोग्राम, ये हाफ इधर हाफ इधर, तो बेटा AXYD का एरिया ABCD का क्या बन गया? हाफ के इक्वल बन गया। लिखोगे कैसे? ये देख लो, इसमें लिखना ध्यान से आना चाहिए बेटा। मुझे बताओगे बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को ब्रेक कैसे करोगे? ABCD को ब्रेक कैसे करके लिखूंगा मैं? AXYD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेटा BXYC। क्लियर? ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल, तो 2 टाइम्स ऑफ AXYD लिख लूंगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYD। तो बच्चे 2 इधर आके क्या हो जाएगा देखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो प्रूव हो गया। अगले स्टेप में क्या करोगे? 2 डिवाइड में प्रूव। क्लियर? इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल। O मिड पॉइंट, ये पैरेलल, X मिड पॉइंट आ गया, सेम Y मिड पॉइंट आ गया। पैरेललोग्राम में एक लाइन पैरेलल जो कि मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो हाफ इधर हाफ इधर, तो बेटा दोनों का एरिया इक्वल दोनों का। तो पूरी पैरेललोग्राम को मैं 2 पार्ट में कट कर दिया, ये एरिया पूरी पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, थोड़ा सा यही दिमाग वाला था। अब 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सबको आते हैं, ओरली हो जाएंगे, देखना कितना इजी है। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ना प्लीज। पढ़ो।
क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, BD इज वन ऑफ इट्स डायगोनल, शो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मैं यहां पे सिर्फ समझा रहा हूं डायग्राम में, लिख आप खुद लेना, बता रहा हूं कैसे लिखना। ABD ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 6 ये 8, तो बेटा पाइथागोरस ये निकालोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखना कैसे, 36 प्लस 64 100, 100 का रूट 10 पाइथागोरस थ्योरम से। अब इधर भी आ जाओ, ये 6 ये 8, पाइथागोरस से ये भी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या देखना, अपोजिट साइड्स इक्वल, देन इट बिकम्स पैरेललोग्राम्स। क्लियर? तो पैरेललोग्राम तो प्रूव होगी आपकी। ABCD is a quadrilateral in which opposite sides are equal, then it becomes parallelogram. पैरेललोग्राम बन गई बेटा। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने जस्ट बताया था मेरे को, क्या? बेस इंटू हाइट। बेटा ये पैरेललोग्राम का ये क्या है? बेस, और ये क्या है? ये हाइट क्यों? क्योंकि 90 पे आ रही है लाइन। तो बेटा बेस है 6, हाइट है 8, तो 6 इंटू 8 एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन डाउट? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इजी था ना ये क्वेश्चन? पढ़ो बेटा क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम ABCD दी हुई है आपको, ध्यान से पढ़ो, अब आगे आप बताओगे मुझे। AB 10 सेंटीमीटर है, इसके बाद पढ़ो क्या कह रहा हो, जाने की जल्दी ना करो, सुन लो। एल्टीट्यूड्स कोरस्पोंडिंग टू AB एंड AD। AB के ऊपर एल्टीट्यूड यही आएगा बेटा, AB के ऊपर परपेंडिकुलर यही तो होगा। AD के ऊपर परपेंडिकुलर B से आएगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। जो AD के ऊपर आ रहा है परपेंडिकुलर, AD AB के ऊपर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर का। जो AD के ऊपर आ रहा है ये 8 सेंटीमीटर का। इसमें किसी बच्चे को डाउट? पक्का? बेटा मुझे बताओगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा अगर मेरा बेस AB है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं, बेस मेरा अगर AB है। अब तो बता दो, बेस भी बता दिया यार, बेस इंटू हाइट। इसका नेम दे दो बेटा, ये P ये Q, तो क्या बना? बेस दैट इज 10, हाइट दैट इज 7, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। सेम इसी पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बच्चे मैं इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहा हूं अगर मेरा बेस है AD। रक्षित बेटा नंबर बहुत ज्यादा आए थे, सुन लो, पता नहीं पेपर में पास होगे कि नहीं होगे, क्योंकि पढ़ते तो कुछ हो नहीं आप बिल्कुल भी, क्लास में सुनना नहीं है क्योंकि हंसते रहते तो बिना फालतू के। ध्यान इधर, तो बेटा बताओगे मुझे अगर मेरा AD बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? AD इंटू 8। ये क्लियर? बेटा एरिया आपने अभी तो निकाला, चाहे बेस कुछ भी हो, एरिया तो सेम ही रहना है। तो 70 इज इक्वल टू AD इंटू 8, तो AD विल बी 8.75 सेंटीमीटर। निकाल लिया आंसर। क्लियर? इजी है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखो एक और। सर टाइम हो गया है ना? सुनो, पैरेललोग्राम ABCD ट्राई करके लेके आना फिर।